हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। आंसर राइटिंग की इस सीरीज में आपका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत है। हम एंशिएंट इंडिया के क्वेश्चंस करने का प्रयास कर रहे हैं और इन एंशिएंट इंडिया के क्वेश्चंस को करते हुए हम बहुत आसानी से ये भी देखते चल रहे हैं कि हम अपने नोट्स को कैसे इंप्रूव करें, हम अपने मेंस की आंसर राइटिंग करते समय नोट्स कैसे इंप्रूव कर रहे हैं। इस पे फोकस करते हुए तो आप समझ लीजिए कितनी अच्छी अप्रोचेस के साथ हमें क्वेश्चन कर रहे हैं। आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस करना सीख जाएंगे, बहुत इजीली क्वेश्चन करना सीख जाएंगे। मॉडर्न इंडिया पे हमने एक अप्रोच सीखी, दो अप्रोच सीखी, 10 अप्रोचेस ऐसे सीखी। हर एक अप्रोच से आप 10 क्वेश्चन करने की स्थिति में आ रहे हैं, यानी एक अप्रोच आप सीखते हैं उनसे आप 10 क्वेश्चन करने की स्थिति में आ रहे हैं। यानी कि मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, हम क्वेश्चंस की अप्रोच पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारी थिंकिंग प्रोसेस अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं हमारे नोट्स अच्छे होंगे। नोट्स अच्छे होंगे तो उन्हीं की झलक हमें हमारे आंसर्स में देखने को मिलती है और आंसर्स की क्वालिटी इंप्रूव होती चली जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारे मार्क्स भी इंप्रूव होंगे। ध्यान रहे, क्योंकि ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो इस सीरीज में कंटिन्यूसली हम करा रहे हैं। क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो शायद न समझ जानते हैं, लेकिन जो नए हैं वो जल्दी से 1 मिनट के लिए रुक लें, देख लें, फिर हम सीधे क्वेश्चंस पे डिस्कस करने आते हैं। लेकिन फिलहाल जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो आगे इसको स्किप करके आगे जा सकते हैं। मैं पुराने स्टूडेंट्स के लिए, नए स्टूडेंट्स के लिए कुछ बताता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो पीसीएस में हमें वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पीसीएस में डायरेक्ट आते हैं। और ये सीरीज इतनी आंसर राइटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज है कि इसमें हम एक अप्रोच सीखते हैं, उस अप्रोच से कई सारे क्वेश्चन टैकल करने की चीजें हमें सामने आ जाती हैं और यहीं से हम मेंस के नोट्स बनाने की टेक्निक भी सीख रहे हैं, ट्रिक भी सीख रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट सेशन यूपीएससी के लिए भी है और पीसीएस के लिए भी है, क्योंकि ये हमारे नोट्स मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। क्लियर है? हाँ, अब ध्यान से इस सीरीज को फॉलो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमें हमारे मेंस के नोट्स बहुत अच्छे से बनाने होंगे। ठीक, अब इस चीज पे हम बाद में बात करेंगे और सीधे हम बात करते हैं आंसर राइटिंग पे, क्योंकि वही चीज हमें डिस्कस करनी है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे विदाउट वेस्टिंग द टाइम। विदाउट वेस्टिंग द टाइम सीधे क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है हमारा, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्या है कि भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल और चोल काल के योगदान पर चर्चा करें। कितना डाइवर्स क्वेश्चन है, आप समझ रहे हैं। पूछा गया है कि भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल और चोल काल के योगदान पर चर्चा करें। मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं आपको, कुछ नहीं करना है, आप 1 मिनट का टाइम लीजिए, मैं तब तक पानी पी लेता हूं। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, आप पहले सोचें ये कितना डाइवर्स तरीके का क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके आपने सोचा होगा। मैं अब वर्क करता हूं इसके कंटेंट पे, इसके डिस्कशन में, इसकी अप्रोच सीखने में। हम क्या करेंगे, एक अप्रोच सीखेंगे सबसे पहले और उस अप्रोच पे वर्क करते हुए हम देखेंगे कि उस एक अप्रोच से हम बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। इस नेचर पे अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इस नेचर पे अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको बहुत आसानी से करने की स्थिति में होंगे। क्वेश्चन अगला देखिए, चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट, यानी चोला आर्किटेक्चर वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हाई वाटर मार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। चोला आर्किटेक्चर हाई वाटर मार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। हाउ डू यू जस्टिफाई द व्यू दैट द लेवल ऑफ एक्सीलेंस ऑफ द गुप्ता न्यूमिस्मेटिक्स। गुप्ता न्यूमिस्मेटिक्स पे क्वेश्चन आ गया। गुप्ता न्यूमिस्मेटिक्स आर्ट इज नॉट एट ऑल नोटिसेबल इन लेटर टाइम्स। नॉट ऐसी नोटिसेबल आगे लेटर टाइम्स में देखने को नहीं मिली। गुप्ता न्यूमिस्मेटिक्स आर्ट सेम वैसे ही भारतीय परंपरा और संस्कृति में पूरा भाई साहब खत्म। इंडियन आर्ट बोल लीजिए या हेरिटेज एंड कल्चर, पूरा सिलेबस इंक्लूड कर दिया है एक शब्द में, पूरा सिलेबस इंक्लूड हो गया। अब आप जो सोचें वो लिख सकते हैं, लेकिन पूछा क्या गया है, इंडियन भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल और चोल काल के योगदान पर चर्चा करें। किसमें, देखिए ध्यान से, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, ध्यान से, भारतीय संस्कृति और विरासत बोल रहे, क्या लिखा है, परंपरा बोल रहा है और विरासत, ठीक, या परंपरा, ठीक। पूछा क्या गया है, में गुप्त काल और चोल काल का योगदान बताइए। यानी गुप्त काल और
चोल काल, यानी कि द पीरियड और चोला पीरियड पे बात करनी है। ठीक, गुप्ता पीरियड, हेलो हेलो, सो गए क्या? हेलो यार, पानी पी लो यार, सोना नहीं। गुप्ता पीरियड और चोला पीरियड, गुप्ता काल और चोल काल, गुप्ता पीरियड और चोला पीरियड ने इंडियन आर्ट एंड कल्चर में क्या योगदान दिया, ये बताना है। अप्रोच देखो, ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं ध्यान से। अप्रोच देखने जा रहे हैं हम, बात किसकी करनी है हमको, मैं ऐसे लिखे दे रहा हूं छोटे शब्दों में, इंडियन आर्ट एंड कल्चर। ठीक, इंडियन आर्ट एंड कल्चर पे बात करनी है। ठीक, इंडियन आर्ट एंड कल्चर में गुप्ता पीरियड और चोला पीरियड का क्या दिखाना है, योगदान, क्या कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस को तोड़ तो लिया मैंने, अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये देखना है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर में कौन कौन सी चीजें हैं, इंडियन आर्ट एंड कल्चर में कौन कौन सी चीजें हैं, फिर उन उन चीजों पे क्या क्या योगदान दिया। जैसे मान लीजिए ए चीज है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। अब ए में गुप्ता पीरियड का योगदान, चोला पीरियड का योगदान, बी में गुप्ता पीरियड का योगदान, चोला पीरियड का योगदान, सी में गुप्ता पीरियड का योगदान, चोला पीरियड का योगदान, डी में, ई में, एफ में, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, बताइए, ऐसे समझ आया आपको? यानी हम सबसे पहले इंडियन आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या चीजें आ रही पहले उसके बारे में तो बात कर लें। इंडियन आर्ट एंड कल्चर में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, कौन कौन से डायमेंशंस आ रहे हैं, पहले उस पर बात करें। तो उस अप्रोच को फॉलो करेंगे कि अगर हमें इंडियन आर्ट एंड कल्चर में डायमेंशंस पता लग गए, अब उसके बाद इंडियन आर्ट एंड कल्चर सिर्फ गुप्ता पीरियड ही नहीं, सिर्फ गुप्ता पीरियड ही नहीं, सिर्फ चोला पीरियड ही नहीं, फिर किसी के भी बारे में क्वेश्चन पूछ ले, किसी के बारे में कुछ मौर्य पीरियड पूछ ले, या आपसे सल्तनत पीरियड पे पूछ ले, या मुगल काल पे पूछ ले, या मॉडर्न इंडिया पे पूछ ले कि मॉडर्न इंडिया ने भारतीय विकास संस्कृति में क्या योगदान दिया, मुगल काल ने भारतीय संस्कृत के विकास में क्या 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 योगदान दे दिया, ऐसा पूछ ले, मान लीजिए पूछ लीजिए आपसे, तो आप सबसे पहले कल्चर पे पूछेगा तो कल्चर के एस्पेक्ट्स तो निकालिए, उसके डायमेंशंस तो निकालिए, फिर बाद में उन डायमेंशंस पे वर्क करेंगे। पहले हम डायमेंशंस निकाल लें, चलिए पहले हम डायमेंशंस निकालते हैं, ध्यान से देखिए क्या करना है। क्या हम, मैं अभी ऐसे लिख रहा हूं, बाद में इसको हिंदी में बहुत आसानी से समझाएंगे, क्या हम इंडियन आर्किटेक्चर पे बात नहीं कर सकते, क्या हम इस कल्चर पे बात नहीं कर सकते, क्या हम इस कल्चर पे बात नहीं कर सकते, क्या हम पॉटरी पे बात नहीं कर सकते, कर सकते हैं, क्या हम पेंटिंग्स पे बात नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, क्या हम एक जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, क्या हम यूनेस्को की जो लिस्ट है किसकी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, क्या इसके बारे में हम नहीं बता सकते, क्या हम इंडियन म्यूजिक के बारे में बात नहीं कर सकते, क्या हम इंडियन डांस फॉर्म पे बात नहीं कर सकते। बेटा हमारे साथ लिखना पड़ेगा, हमारे साथ बैठना पड़ेगा, हमारे साथ समझना पड़ेगा, वीडियो देख के कान में लीड लगा के सो जाने से मतलब नहीं है। इंडियन डांस फॉर्म के बारे में बात कर सकते हैं, क्या हम लैंग्वेजेस के बारे में बात कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्या हम रिलीजन के बारे में बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बोले सर फिर तो हम लिटरेचर के बारे में भी तो बात कर सकते हैं, हम सर लिटरेचर के बारे में भी तो बात कर सकते हैं, क्या हम इस दर्शन के बारे में बात नहीं कर सकते, फिलॉसफी के बारे में बात नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब आप हमें ये बताइए, अच्छा कुछ पॉइंट्स मैं अभी आपके लिए और ऐड कर दूं, एक सेकेंड, मुझे याद आ गया है सर, एक पॉइंट बहुत प्यारा सा याद आया, क्या हम उस समय की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं कर सकते, क्या हम उस समय की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं कर सकते। एक और आप बता दीजिए, क्या हम कैलेंडर्स पे बात नहीं कर सकते। अच्छा, क्या हम क्वाइंस पे बात नहीं कर सकते, एंशियंट टाइम्स के कॉइन, मिडिवल टाइम्स के कॉइन, ध्यान से
सवाल क्या है, भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल और चोल काल के योगदान बताना है। लेकिन ये थोड़ी ना बताना है कि भारतीय परंपरा में जो योगदान दिया वो सिर्फ एंशिएंट काल में ही दिया, गुप्ता काल ने। वो गुप्ता काल में कुछ ऐसे चेंजेस हुए जिनकी वजह से वो आज भी प्रचलित हैं। चोला काल में कुछ ऐसे चेंजेस हुए जो आज भी प्रचलित हैं, तो यानी वो मॉडर्न टाइम तक हम बता सकते हैं ना। मॉडर्न टाइम तो बहुत आसानी से बता सकते हैं, क्यों बता सकते हैं, नहीं बता सकते। तो क्या अब आप ये अप्रोच समझ रहे हैं? अब देखिए ध्यान से, यानी कि गुप्ता पीरियड ने और चोला पीरियड ने इंडियन आर्किटेक्चर में क्या योगदान दिया हम नहीं बता सकते, बहुत आसानी से बता सकते हैं। गुप्ता पीरियड और चोला पीरियड ने स्कल्पचर में क्या योगदान दिया, क्या हम ये भी नहीं बता सकते? क्या हम ये पढ़े नहीं है? क्या हमने इस पे नोट्स नहीं बनाया? क्या हमारे मेंस में इस पे नोट्स नहीं रेडी? भाई साहब ये क्वेश्चन पिछली क्लास में हमने किया, हमने बताया कि स्कल्पचर पे कैसे नोट्स बनाने हैं, देखे आपने? तो क्या उस तरीके से हम नोट्स बना के इस पे वर्क नहीं कर सकते? क्या हम सेम पॉटरी पे वैसे नोट्स नहीं बना सकते? क्या हम ये नहीं बता सकते कि पॉटरी पे गुप्ता काल ने क्या योगदान दिया और चोला काल ने क्या योगदान दिया? क्या पेंटिंग्स पे नहीं बताया जा सकता गुप्ता पीरियड का क्या योगदान था और चोला पीरियड का क्या योगदान था? यूनेस्को की वर्ल्ड्स हेरिटेज साइट्स जो हैं उन साइट्स में चोला पीरियड का क्या योगदान था और गुप्ता पीरियड का क्या योगदान था, क्या हम ये नहीं बता सकते? इंडियन म्यूजिक में गुप्ता पीरियड और चोला पीरियड का क्या योगदान था, क्या हम ये नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। इंडियन डांस फॉर्म में क्या योगदान था चोला पीरियड का और गुप्ता पीरियड का? लैंग्वेजेस में क्या योगदान था गुप्ता पीरियड का और चोला पीरियड का? रिलीजन में क्या योगदान था गुप्ता पीरियड का और चोला पीरियड का? लिटरेचर में क्या योगदान था गुप्ता पीरियड का और चोला पीरियड का? फिलॉसफी में क्या योगदान था गुप्ता पीरियड का, चोला पीरियड का? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या योगदान था गुप्ता पीरियड का, चोला पीरियड का? कैलेंडर्स में क्या योगदान था गुप्ता पीरियड का, चोला पीरियड का? कॉइन्स में क्या योगदान था गुप्ता पीरियड का, चोला पीरियड का? क्या ये अप्रोच आपको समझ आ गई? अब मैं यहाँ पे सिर्फ गुप्ता पीरियड ही नहीं, सिर्फ चोला पीरियड ही नहीं, कोई भी पीरियड यहाँ पे लिख दूं, किसी भी काल की बात कर लें और उस काल में पूछा जाए कि उस काल ने भारतीय संस्कृति और परंपरा में क्या योगदान दिया, तो भारतीय संस्कृति और परंपरा में है क्या क्या, ये चीजें हैं भारतीय संस्कृति और परंपरा में। अब इनमें क्या क्या योगदान दिया, क्या अब आप इस प्रश्न के उत्तर को लिखने की स्थिति में हैं या नहीं, ये बताइए। देखिए अगर आपने लिखा हुआ है, सॉरी अगर आपने पढ़ा हुआ है एंशिएंट इंडिया में, तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं पढ़ा, तो क्या हम इस तरीके से पढ़ के अब आगे आने वाले क्वेश्चंस को करने की स्थिति में नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। क्या क्या हम अब इस प्रश्न को पढ़ के, इस अप्रोच को सीख के, क्या अब ऐसे ही उस तरीके के आने वाले क्वेश्चंस को करने की स्थिति में हम हैं या नहीं? अब आप मुझे ये बताइए। बिल्कुल है या नहीं है? हम बहुत आसानी से अब इस प्रश्न के उत्तर को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, क्या अगर हम ऐसा बोलें, मौर्य पीरियड की बात करें, तो मौर्य पीरियड ने इंडियन आर्किटेक्चर में क्या योगदान दिया? मौर्य पीरियड ने स्कल्पचर में क्या योगदान दिया? पॉटरी ने क्या योगदान दिया? मौर्य पीरियड में पेंटिंग्स में क्या चेंजेस देखने को मिले? इसमें क्या चेंजेस देखने को मिले? म्यूजिक में क्या चेंजेस देखने को मिले? डांस फॉर्म में क्या योगदान दिया? लैंग्वेज में क्या योगदान दिया? रिलीजन में क्या योगदान दिया? लिटरेचर में क्या योगदान दिया? दर्शन में क्या योगदान दिया? साइंस और तकनीकी पे क्या योगदान दिया? कैलेंडर्स में क्या योगदान दिया? और क्वाइंस में क्या योगदान दिया? क्या अब आप इस अप्रोच के माध्यम से क्वेश्चन करने की स्थिति में हैं या नहीं, मुझे आप ये बताइए। क्या अब आप इस क्वेश्चन को तोड़ के समझ पा रहे हैं या नहीं, बताइए। क्या अब आप ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर नहीं लेंगे? क्योंकि अगर न्यूमिस्मेटिक कॉइन की बात आ गई तो आप यहां से कर देंगे। ये देखिए, अगर टेम्पल आर्किटेक्चर की बात आएगी तो हम जब यहाँ पे आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, ये जब हम आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो क्या टेम्पल आर्किटेक्चर नहीं कर ले जाएंगे? लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम क्वेश्चन अभी जो कंटेंट देखेंगे वो गुप्ता पीरियड और चोला पीरियड के अकॉर्डिंग देखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखेंगे। लेकिन आपको अपने नोट्स में अब जो वर्क करना है वो अब आपको कुछ इस तरीके से हर टॉपिक को लेके कवर करना है, ठीक है। आइए देखते हैं, हम सबसे पहले क्या कवर करेंगे, हम सारे आयाम कवर करेंगे,
हम सारे आयाम्स कवर करेंगे, उसमें गुप्ता पीरियड के योगदान को देखेंगे और चोला पीरियड के योगदान को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले वास्तुकला पे हम बात करने वाले हैं। किस पे बात करेंगे? वास्तुकला के बारे में बात करेंगे। वास्तुकला में हम सबसे पहले ये गुप्ता पीरियड देखेंगे, फिर चोला पीरियड देखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? शिखर और पंचायतन शैली, शिखर और पंचायतन शैली के साथ नागर शैली का मंदिर। ठीक, ये हमें देखने को मिलता है किसमें? गुप्ता पीरियड में। ये हमें किसमें देखने को मिलता है? गुप्ता पीरियड में, ध्यान रखिएगा। उदाहरण दशावतार मंदिर, गुफा वास्तुकला का विकास, उदाहरण अजंता और बाघ गुफाएं। ठीक है, यानी ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया? गुप्ता पीरियड का। अब गोपुरम के साथ द्रविड़ शैली, ये किसका एग्जाम्पल है हमारे? ये हमारे चोल पीरियड का एग्जाम्पल है। यानी उदाहरण बृहदीश्वर, तंजौर पेरुवेदार, इसको ऐसे लिख लीजिए इंग्लिश में, अगर मैं लिख दूं तंजौर टेम्पल। क्लियर है? अगर हम मूर्ति कला के बारे में बात करें, यानी आपने ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। हमने गुप्ता पीरियड का योगदान देखना है और चोला पीरियड का योगदान देखना है किसमें? वास्तुकला में। किसमें? वास्तुकला में। आर्किटेक्चर में, आर्किटेक्चर में गुप्ता पीरियड का योगदान और चोला पीरियड का योगदान। गुप्ता पीरियड का ये योगदान था और चोला पीरियड का ये योगदान था। क्या अब आप इस स्लाइड से पढ़ नहीं लेंगे? ये पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। जैसे ही एंशिएंट, आप वही समझते हुए चलिए, जैसे एंशिएंट इंडिया की क्लासेस कंप्लीट होगी या मैं पहले ही दे दूंगा, आप तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर बाद की क्लासेस में भी आपको हेल्प हो जाएगी। लेकिन मेन है, ये स्लाइड सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, आपको फिर इसके बाद इस पे वर्क भी करना होगा कि जो टॉपिक्स मैं बोल रहा हूँ, जो पॉइंट मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, इन पॉइंट्स पे आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे बाद में। ठीक है, अगर मूर्ति कला की बात आ रही है तो सारनाथ मूर्ति कला स्कूल का विकास, ठीक, जिसमें क्रीम रंग के बलुआ पत्थर और जटिल रूप से सजाए गए प्रभा मंडल के साथ धातु का उपयोग किया गया था, जैसे सुल्तानगंज बुद्ध, सुल्तानगंज बुद्धा। यानी ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये हमारे गुप्ता पीरियड का एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा, ये हमारे गुप्ता पीरियड का एग्जाम्पल है। वहीं कांस्य मूर्तियां जो अपने जटिल विवरण, चिकनी फिनिश और लास्ट वैक्स तकनीकी द्वारा तैयार की गई जीवंत अभिव्यक्तियों के लिए जानी जाती हैं, जैसे नटराज मूर्ति कला, जैसे नटराज मूर्ति कला। ये नटराज मूर्ति कला किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये नटराज मूर्ति कला हमारे चोला पीरियड का एग्जाम्पल है। क्लियर है? ये नटराज स्कल्पचर हमारे चोला पीरियड का एग्जाम्पल है या नहीं? क्लियर हो गया? यानी क्या हमने मूर्ति कला में, ध्यान से, क्या हमने आर्किटेक्चर में गुप्ता का योगदान देख लिया? क्या हमने इंडियन आर्किटेक्चर में चोला का योगदान देख लिया? बिल्कुल सही। क्या हमने स्कल्पचर में गुप्ता पीरियड का योगदान देख लिया? क्या हमने स्कल्पचर में चोला पीरियड का योगदान देखा? बिल्कुल सही देखा। ये देखिए, यहाँ स्कल्पचर में भी देख लिया और आर्किटेक्चर में भी देख लिया, स्कल्पचर और आर्किटेक्चर दोनों में देख लिया। ठीक, अब हमें जरा चित्रकला पे बात करते हैं। जरा हम चित्रकला का नोट्स देखा आपने। पेंटिंग्स पे अगर हम बात करें तो पेंटिंग्स में क्या हम ऐसा देखें, पेंटिंग्स में गुप्ता पीरियड का योगदान और चोला पीरियड का योगदान। ठीक, बौद्ध आख्यानों को दर्शाती भित्ति चित्र, भित्ति चित्र मतलब यानी कि पेंटिंग्स पे अगर बात करें, जैसे उदाहरण के लिए अजंता की गुफाओं में मरती हुई राजकुमारी, उड़ती हुई अप्सरा। अजंता की गुफाओं में मरती हुई राजकुमारी और उड़ती हुई अप्सरा, ये किसका एग्जाम्पल है? ये हमारे गुप्ता पीरियड का एग्जाम्पल है, ये हमारे गुप्ता पीरियड का एग्जाम्पल है। और धार्मिक विषयों पर मंदिर भित्ति चित्र और शाही दरबार के दृश्य, जैसे फॉर एग्जाम्पल नर्थमलई मंदिर की दीवारों पर पाए गए, इस मंदिर की दीवारों पे जो चित्र हमें पाए गए हैं, यानी नर्थमलई एंड टेम्पल, कौन से? ये जो भित्ति चित्र हमको देखने को मिले, ये जो भित्ति चित्र हमको देखने को मिले, हेलो सोना नहीं बेटा, ये जो भित्ति चित्र हमको देखने को मिले किस विषयों पर?
धार्मिक विषयों पर। ये कैसे? नर्थमलाई और मंदिर की दीवारों पर। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये हमारे चोला पीरियड का एग्जाम्पल है। क्या अब हम ये बता सकते हैं कि गुप्ता पीरियड और चोला पीरियड ने वास्तुकला पे क्या क्या योगदान दिया? वास्तुकला किसका पार्ट है? इंडियन आर्ट एंड कल्चर का। तो क्या अब हम ये नहीं बता पाए कि इंडियन आर्ट कल्चर में गुप्ता पीरियड और चोला पीरियड ने क्या योगदान दिया? क्या गुप्ता पीरियड और चोला पीरियड का मूर्ति कला पे क्या योगदान था? हम बता ले गए। गुप्ता पीरियड और चोला पीरियड का चित्रकला पे क्या योगदान था? हम बता ले गए। अगर हम संगीत और नृत्य की अगर बात करें, सिक्कों से वीणा और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों के साथ सिक्कों पर वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त, ये किसका एग्जाम्पल है? ये हमारे गुप्ता पीरियड का एग्जाम्पल है। ये हमारे किसका एग्जाम्पल हो गया? क्योंकि अभी हमने यहाँ पे किसकी बात करी? डांस की बात। इसमें समुद्रगुप्त क्या बता रहे हैं? सिक्कों पर वीणा बजा रहे हैं। क्लियर है? अब अगर भरतनाट्यम और कर्नाटक संगीत के संरक्षण की बात आएगी, भरतनाट्यम और कर्नाटक संगीत के संरक्षण की बात आएगी, तो क्या ये हमारे चोला पीरियड का एग्जाम्पल नहीं हो जाएगा? क्या ये हमारे चोला पीरियड का एग्जाम्पल नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। क्या इस क्वेश्चन को अब ऐसे हम टैकल कर ले गए? थोड़ा सा और कंटेंट हम देखते हैं। अगर हम भाषा और साहित्य पे बात करें, इससे पहले ऐसे देखिए आप, क्या हमने म्यूजिक पे गुप्ता पीरियड और चोला पीरियड का योगदान नहीं देख लिया? इस पे आप निकालिएगा, आपको और मिलेगा। ठीक है, यानी अगर लैंग्वेज एंड लिटरेचर पे हम बात करें, अब आपको कुछ नहीं करना, जो आपकी नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर की बुक है, आप वहां से भी, नितिन सिंघानिया जी की बुक से भी आप इन पे पॉइंट्स निकाल सकते हैं गुप्ता पीरियड और चोला पीरियड के। क्या लिखा हुआ है? साहित्य और विद्वता के लिए संस्कृत का विकास हुआ। उदाहरण के लिए कालिदास, अमर सिंह ने संस्कृत में बड़े पैमाने पर लिखा। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये हमारे गुप्ता पीरियड का एग्जाम्पल हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हो गया। अगला क्या है? संस्कृत के साथ साथ तमिल का भी विकास हुआ। समृद्ध साहित्यिक रचनाएं जैसे पेरिया पुराणम, शिल्पादिकरम जैसे महाकाव्य। तो क्या ये हमारे चोला पीरियड का एग्जाम्पल हो गया नहीं हो गया? तो क्या अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें भी हमने गुप्ता पीरियड का योगदान देख लिया और चोला पीरियड का योगदान देख लिया? क्या अब हम ऐसा बोलें कि लैंग्वेजेस में भी हमने गुप्ता पीरियड और चोला पीरियड का योगदान दोनों का साथ में देखा? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर हम धार्मिक विकास की बात करें, अगर हम रिलीजन की बात करें, देखिए ध्यान से, अगर हम रिलीजन की बात करें तो क्या इसमें हम गुप्ता पीरियड और चोला पीरियड का एग्जाम्पल नहीं देख सकते? गुप्ता पीरियड और चोला पीरियड का यहाँ से एग्जाम्पल नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते हैं। क्या? जैसे भक्ति आंदोलन के साथ हिंदू धर्म, विष्णु और शिव जैसे प्रतिष्ठित देवता, शिव और शक्ति की पूजा, भव्य मंदिरों और प्रशासन पर ध्यान। जैसे क्या लिखा है? भक्ति आंदोलन के साथ साथ हिंदू धर्म, विष्णु और शिव जैसे प्रतिष्ठित देवता। ये कब देखने को मिलते हैं? ये हमको गुप्ता पीरियड के टाइम पे देखने को मिला। ये हमारा गुप्ता पीरियड का एग्जाम्पल हो गया। अगर हम शिव और शक्ति की पूजा, भव्य मंदिरों और प्रशासन पर ध्यान की बात करें, ये हमारे चोला पीरियड का एग्जाम्पल हो गया। ये हमारे चोला पीरियड का एग्जाम्पल हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, अगर हम दर्शन शास्त्र की बात करें, अगर हम फिलोसॉफी की बात करें, तो आदि शंकराचार्य द्वारा अद्वैत वेदांत दर्शन, हिंदू दार्शनिक स्कूलों का निरंतर विकास, विज्ञान और तकनीकी। अगर हम इस पे बात कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, अगर हम दर्शन पे बात करें तो आदि शंकराचार्य द्वारा अद्वैत दर्शन, ये हमारे किसका एग्जाम्पल हो गया? ये हमारे गुप्ता पीरियड का एग्जाम्पल है। ये हमारे किसका एग्जाम्पल हो गया? गुप्ता पीरियड का। और हिंदू दार्शनिक स्कूलों का निरंतर विकास, ये हमें चोला पीरियड में देखने को मिलता है। अब अगर हम विज्ञान और तकनीकी पे बात करें,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे अगर हम बात करें तो शून्य और दशमलव प्रणाली की अवधारणा ब्रह्मगुप्त, चक्रीय विधि भास्कराचार्य द्वारा, चिकित्सा में उन्नति चरक द्वारा चरक संहिता, जैसे भास्कराचार्य द्वारा लीलावती चक्रीय विधि, चिकित्सा में किसके द्वारा चिकित्सा में उन्नति चरक द्वारा चरक संहिता। ये हमको कब ये डेवलपमेंट देखने को मिला? ये हमें गुप्ता पीरियड में देखने को मिला, ये हमें गुप्ता पीरियड में देखने को मिला। ठीक। उन्नत सिंचाई और समुद्र प्रौद्योगिकी व्यापार व्यापक व्यापार नेटवर्क, व्यापक व्यापार नेटवर्क, ये हमको कब देखने को मिला? ये कब हमको देखने को मिला? व्यापक व्यापार नेटवर्क ये हमको चोला पीरियड के टाइम पे देखने को मिला। क्या ये हमारा चोला पीरियड का एग्जाम्पल हो गया? अच्छा, कैलेंडर की अगर बात करें तो गुप्ता कैलेंडर पारंपरिक हिंदू कैलेंडर का आधार था इसका, तो ये गुप्ता पीरियड का एग्जाम्पल हो गया। और अगर हम बात करें तमिल कैलेंडर प्रणाली सौर और चंद्र चक्र जैसे, तो ये हमारा चोला पीरियड का एग्जाम्पल हुआ या नहीं हुआ? बताइए ध्यान से। अच्छा, अगर क्वाइंस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो सामग्री की अगर बात करें, मैली सोना लेकिन चांदी और तांबा भी मिला। ठीक है। सिक्के पर आकृतियों की अगर बात करें तो एक तरफ गुप्त राजा, दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी। अगर हम इतने की बात करें, इसकी हम बात करें, तो क्या ये हमारा गुप्ता पीरियड का एग्जाम्पल हो गया कि नहीं हो गया? गुप्ता पीरियड का एग्जाम्पल हो गया। अब अगर हम सामग्री की बात करें, सोना चांदी तांबा पीतल और आकृतियों में बाघ का प्रतीक और राजा, इसकी अगर बात करें तो ये हमारा चोला पीरियड का एग्जाम्पल हुआ या नहीं हुआ? अब मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, चाहे वीडियो पॉज करके कर लें, चाहे ऐसे कर लें। 1 मिनट का टाइम है आपके सामने, जरा इस पूरी 2 स्लाइडों को आप देखें ध्यान से। क्या अब आपको ये समझ आई, ये अप्रोच समझ आई? एक सेकंड रुकिएगा, आवाज आ रही? आवाज क्लियर है ना? ठीक है, आवाज क्लियर होनी चाहिए यार। वैसे तो लैग किया ना, अचानक से लैग हुआ। ध्यान से, क्या ये अप्रोच आपकी समझ में आ गई? यानी हमने क्या किया, हमने इंडियन आर्ट एंड कल्चर पे सबसे पहले कुछ पॉइंट्स निकाले, कुछ डायमेंशंस देखे, इंडियन आर्ट एंड कल्चर के कुछ डायमेंशंस पहले देखे। फिर उन डायमेंशंस में गुप्ता पीरियड चोला पीरियड का योगदान, उन डायमेंशंस में हमने क्या देखा कि गुप्ता पीरियड का क्या योगदान था, चोला पीरियड का क्या योगदान था। लेकिन अगर सिर्फ अब गुप्ता पीरियड और सिर्फ चोला पीरियड की बात ना करे, किसी भी पीरियड की बात कर दे, अगर किसी भी पीरियड की बात करें, गुप्ता पीरियड की ही बात नहीं, गुप्ता काल की ही बात नहीं, चोला काल की ही बात नहीं, किसी भी पीरियड की अगर बात करता है, तो क्या अब हम इन डायमेंशंस पे अपने नोट्स तैयार करके उसका आंसर करने की स्थिति में होंगे या नहीं? अब ये बताइए। बहुत इजली आपने इसका आंसर किया है। ये रहा आपका गुप्ता पीरियड का एग्जांपल, वास्तुकला पे चोला पीरियड का एग्जांपल, मूर्ति कला पे गुप्ता पीरियड का ये एग्जांपल और चोला पीरियड का ये एग्जांपल। उसके बाद आपने चित्रकला पेंटिंग्स में भी आपने गुप्ता पीरियड का भी एग्जांपल देखा और चोला पीरियड का भी एग्जांपल देखा। संगीत और नृत्य में आपने गुप्ता पीरियड का भी एग्जांपल देखा और चोला पीरियड का भी। एग्जांपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने एग्जांपल्स पे फोकस किया। आपके बुक्स में, आपके नोट्स में बहुत ज्यादा एग्जांपल्स होंगे। ठीक है। जैसे लैंग्वेज एंड लिटरेचर पे मैंने गुप्ता पीरियड का भी एग्जांपल देखा, चोला पीरियड का भी एग्जांपल देखा। रिलीजन पे भी मैंने गुप्ता पीरियड का भी एग्जांपल देखा और चोला पीरियड का भी एग्जांपल देखा। अच्छा, दर्शन शास्त्र में, फिलॉसफी में भी गुप्ता पीरियड का भी एग्जांपल देखा और चोला पीरियड का भी एग्जांपल देखा। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात आ गई
यहाँ पे पॉइंट्स था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात आई तो उसका गुप्ता पीरियड का एग्जाम्पल देखा और हमने चोला पीरियड का साथ में एग्जाम्पल देखा। कैलेंडर की अगर बात आई तो उसमें भी हमने गुप्ता पीरियड और चोला पीरियड का साथ में एग्जाम्पल देखा, समझा। कॉइन्स की अगर बात आई तो वहां पे भी हमने गुप्ता पीरियड और चोला पीरियड का साथ में एग्जाम्पल देखा, क्योंकि ये एग्जाम्पल ही है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा वो साबित होने वाले हैं। देखिए ध्यान से, मैं एक चीज आपको समझाता हूँ 5 मिनट में, 10 मिनट लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा। ज्यादा आप टाइम नहीं लगाते आपके लिए, बस थोड़ा सा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज जो समझानी है आपको उस पर फोकस करना। ठीक है, थोड़ा सा रुकिए, ध्यान से देखिए। इंडियन आर्ट एंड कल्चर पे बात, अरे यार ये जब भी मैं लिखता हूँ एक तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर पे बात करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, इंडियन आर्ट कल्चर पे हमने कुछ एस्पेक्ट्स देखे, जैसे आर्किटेक्चर पे देखा, स्कल्पचर पे देखा, पॉटरी पे देखा, पेंटिंग्स पे देखा, यूनेस्को की हेड साइट्स पे देखी, तो साथ में म्यूजिक ऐड कर लेते हैं, डांस फॉर्म देखा, लैंग्वेजेस देखी, रिलीजन देखा, लिटरेचर देखा, फिलोसफी देखी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखी, कैलेंडर देखा, क्वाइंस देखा, ठीक। हमने इन एस्पेक्ट्स पे बात करी। सबसे पहले हमने इन एस्पेक्ट्स पे बात करी, क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ, अगर ठीक। अगर हमें इन एस्पेक्ट्स पे अब करना क्या है, अभी तो सिर्फ गुप्ता पीरियड था ना, अभी तो सिर्फ गुप्ता पीरियड था, अभी इस क्वेश्चन में सिर्फ चोला पीरियड के बारे में पूछा, ठीक है। मैं कहता हूं अगर मौर्य से क्वेश्चन आ जाए, मैं कहता हूं अगर मुगल से क्वेश्चन आ गया, मैं कहता हूं अगर नंद वंश से क्वेश्चन आ गया, नंद डायनेस्टी से क्वेश्चन आ गया, अगर मैं कहता हूं सल्तनत पीरियड से क्वेश्चन आ गया, सल्तनत पीरियड से क्वेश्चन आ गया, मैं कहता हूं मिडीवियल से कहीं से भी पूछ ले, मैं कहता हूं मॉडर्न में कहीं से भी पूछ ले, किससे, किस पे, इंडियन आर्ट एंड कल्चर पे किसी भी डायमेंशंस में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, किसी भी डायमेंशंस में क्वेश्चन आ जाए, आप क्या करेंगे, आर्किटेक्चर पे, स्कल्पचर पे, पॉटरी पे, पेंटिंग पे, म्यूजिक पे, डांस पे, लिटरेचर पे, रिलीजन पे, लैंग्वेजेस पे, फिलोसफी पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, कैलेंडर पे, क्वाइंस पे, इन सब पे आपके नोट्स बने होने चाहिए, ठीक है। इन सब पे आपके नोट्स बने होने चाहिए, किस फॉर्म में, जैसे आर्किटेक्चर है तो आर्किटेक्चर, इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में सबसे पहले आप लिखें, फिर इंडियन आर्किटेक्चर में हर पीरियड के अकॉर्डिंग आपके नोट्स हो, सबसे पहले हर पीरियड के अकॉर्डिंग, गुप्ता पीरियड, चोला पीरियड, मौर्य पीरियड, वैदिक पीरियड, मान लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी आर्किटेक्चर में आपके कुछ क्वेश्चंस हो, फिर उसके बाद मुगल पीरियड, मॉडर्न इंडिया तक, यानी एंशियंट से लेके मॉडर्न तक। अगर हम इस कल्चर की बात करें तो एंशियंट से लेके मॉडर्न तक के इस कल्चर पे आपके पास पॉइंट वाइज नोट्स होने चाहिए। पॉइंट्स वाइज कैसे, एंशियंट में अगर आपने गुप्ता पीरियड का स्कल्पचर देखा तो गुप्ता पीरियड के इस कल्चर की क्या क्या विशेषता है, वो मतलब जितने भी डायमेंशंस भी हो सकते हैं आप अपने नोट्स में देखेंगे, बुक्स में देखेंगे, वो सारे आप अपने पॉइंट्स में पॉइंट वाइज, जैसे कोई एक डायमेंशन उठाया उसको पॉइंट वाइज जल्दी जल्दी आप वो अपनी लैंग्वेजेस में लिखेंगे, पढ़ेंगे आप किसी क्लासेस से, बुक्स से, लेकिन अपनी लैंग्वेजेस में लिखेंगे कि आपको क्या समझ आ रहा है, वो लिख के वहीं पे छोड़ दीजिए, बस उसको रिवाइज करना रह जाएगा, फिर आप क्लियर है, केवल आपको रिवाइज करना है। क्या अब आपको ये चीज समझ आई जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। देखिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये अप्रोच मैंने आपको सिखा दी, देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने किया, आपके सामने कंटेंट भी रेडी रखा। देखिए कंटेंट जो है, ये जो कंटेंट है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक बुक से नहीं लिया गया, ये कई बुक्स से मैंने निकाला है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। आपने जो सोर्स फॉलो किया है उस सोर्स से भी आप अपना कंटेंट निकालिए और अपने नोट्स में ऐड करिए। इस स्लाइड के भरोसे मत रहिएगा, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, इस स्लाइड को केवल आप एज अ इनरिच्ड कंटेंट यूज करिए, मेन आपके नोट्स हैं, इनरिच्ड कंटेंट के लिए आप इस स्लाइड को यूज करिए, ठीक है। तो ये कंटेंट मैं पहले से इसलिए लिख लिया हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना करूँ मैं ज़्यादा, मैं आपका फोकस सबसे ज़्यादा अप्रोच सिखाने पर रखूँ, टाइम वेस्ट इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं अगर ये लिख रहा होता तो मैंने जो अभी तक आपको बार बार बोल के समझाया ना कि गुप्ता पीरियड, चोला पीरियड के बारे में यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं, तो वो आंसर राइटिंग की अप्रोच आपकी इंप्रूव होती चली जाएगी, नोट्स इंप्रूव होते चले जाएंगे। ये तभी होगा जब आप इस चीज को फॉलो करेंगे। अगर आप फॉलो ही नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके आंसर्स की क्वालिटी डाउन होती चली जाएगी, आपके आंसर्स में इंप्रूवमेंट नहीं।
जैसे कि ये अप्रोच तो हमने देख ली इंडियन आर्ट एंड कल्चर की, ये अप्रोच थी सिर्फ गुप्ता पीरियड की और सिर्फ चोला पीरियड की, ठीक है। लेकिन क्या ये जो मैंने आपके सामने डायमेंशंस लिखे, ये जो मैंने आपके सामने, ये क्या सिर्फ गुप्ता पीरियड और चोला पीरियड के नहीं, ये पूरे आर्ट एंड कल्चर के हैं, ये पूरे आर्ट एंड कल्चर्स के डायमेंशंस हैं, ध्यान रखिएगा, ये पूरे आर्ट एंड कल्चर्स के डायमेंशंस हैं। इन पे अब आप कैसे भी वर्क करें। क्या ये टॉपिक आपको समझ आया, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया या नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। अगर हाँ तो कमेंट में एक बार जरूर कमेंट करें। कल का हमारा क्वेश्चन है कि आप कैसे समझाएंगे कि मध्यकालीन भारतीय मंदिर की मूर्तियां और उस समय के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती हैं। आप कैसे समझाएंगे कि मध्यकालीन भारतीय मंदिर की मूर्तियां उस समय के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती हैं। मध्यकालीन भारतीय मंदिर की मूर्तियां, कल्चर का क्वेश्चन है। मध्यकालीन भारतीय मंदिर की मूर्तियां, यानी मूर्तियों पे क्वेश्चन आ गया, मूर्ति कला पे क्वेश्चन आ गया, उस समय के सामाजिक जीवन का, उस समय के सामाजिक जीवन का कैसे प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए एक अलग ही डायमेंशन पे क्वेश्चन है, एक अलग ही डायमेंशन पे क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को टैकल करने पे हम कल इसके बारे में सारी चीजें देखेंगे, कल इसके बारे में कॉन्टेंट समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहले आज आप इस कंटेंट को देखें। यहाँ पे किसकी बात हो रही, मूर्तियों की बात हो रही, यहाँ पे किसकी बात हो रही, मूर्तियों की बात हो रही। मूर्तियां कैसे सामाजिक जीवन का, मूर्तियां कैसे सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो पहले स्कल्पचर के बारे में बताना चाहिए, कब के, मध्यकालीन, ठीक। देखो अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या हमने यहाँ पे आपके सामने मिडीवल वर्ड नहीं बोला, क्या मिडीवियल टाइम पे आप स्कल्पचर के बारे में नहीं नोट्स बनाएंगे। ये देखिए, देख लो, अगर आज ही आप ये काम करेंगे तो कल का क्वेश्चन आपके लिए इजी हो गया। ऐसे ही मॉडर्न पे है, लेकिन ये देखो, क्या आप, ये देखिए मैंने बोला यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे, क्या आप मेडिवल टाइम पे स्कल्पचर के नोट्स नहीं बनाएंगे, मूर्ति कला के नोट्स नहीं बनाएंगे। बना लिए लोग, इस मूर्ति कला के, मेडिवल टाइम पे मूर्ति कला के नोट्स बना लिए। तो उस समय का सामाजिक जीवन के नोट्स पढ़ा होगा आपने, सामाजिक जीवन पढ़ा होगा, बस आपको लिंक करना है। फिर केवल उस नोट्स से, नोट्स में फिर नहीं है आपके, मान लीजिए आपके, अब आपने सोचा ही नहीं था, मान लीजिए आप यहाँ तक नहीं थिंक कर पाए क्योंकि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ ले आप नहीं सोच पा रहे ना। लेकिन आपने इतना तो सोच लिया था, लेकिन आपने इतना तो सोच लिया था कि मूर्ति कला पे, मध्यकालीन मूर्ति कला के सारे डायमेंशंस मैंने कवर कर लिए। अगर मूर्ति कला के मध्यकालीन के सारे डायमेंशंस आपने कवर कर लिए तो उस समय के सामाजिक जीवन से केवल लिंक ही तो करना रहेगा। तो लिंक करना कितना इजी हो जाएगा कल की अप्रोच में हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपका होमवर्क ये है कि आप गुप्ता पीरियड और चोला पीरियड के सारे आर्ट और कल्चर की जितनी भी डायमेंशंस हैं एक बार जरा वो कवर करिए, ठीक है। गुप्ता पीरियड के आर्ट एंड कल्चर, इसीलिए तो टाइम लगता है मेंस के नोट्स बनाने में, जल्दी कोई मेंस के नोट्स इसीलिए तो नहीं बनाता। इसलिए आप सबसे पहले क्या करें, आप सबसे पहले गुप्ता पीरियड और चोला पीरियड, ये देखिए फिर से लैग हुआ, ये शायद आपको ना समझ आ रहा है। यहाँ पे मैं पेन से कुछ लिखने का प्रयास करता हूँ तो लिखता नहीं है, इसीलिए गुप्ता पीरियड और चोला पीरियड पे, गुप्ता पीरियड, ध्यान से सुनिए, अच्छा अगर पेन नहीं चल रही तो आप सुनने पे फोकस करिए। इसीलिए गुप्ता पीरियड और चोला पीरियड, इन दोनों पे, इन दोनों के आर्ट एंड कल्चर के सारे डायमेंशंस आप कवर करेंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। क्योंकि सारे डायमेंशंस आपके कवर होंगे तभी आपके नोट्स की क्वालिटी इंप्रूव होगी। अब आप देखेंगे कि अगर आपके नोट्स की क्वालिटी, जैसे मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले बोला, नोट्स की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी तो कहीं ना कहीं आप में एक कॉन्फिडेंस भी तो आएगा, एक कॉन्फिडेंस भी तो आएगा कि हाँ चीजें हमें याद हैं, चीजें मैंने अपने हाथ से लिखी हैं, हाथ से नोट्स बनाए हैं। हाथ से अगर नोट्स बनाए हैं तो कहीं ना कहीं आप में आंसर्स क्वालिटी भी क्या होगी, इंप्रूव हो जाएगी। आंसर्स की क्वालिटी भी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। तो आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। समझ आया।
तो क्या अब आप इन क्वेश्चंस को टैकल करने की स्थिति में हैं या नहीं? अगर आप इन क्वेश्चंस को टैकल करने की स्थिति में हैं और आपको ये टॉपिक बहुत आसानी से समझ आ गया है, इस क्वेश्चन को आप कर ले जाएंगे, क्योंकि ये बहुत डाइवर्स नेचर का क्वेश्चन था। मैंने ये पॉइंट्स आपके लिए बताए, आप कुछ और निकाल सकते हैं, आपने कुछ और पढ़ा होगा तो आप कुछ और पॉइंट्स दे सकते हैं, वो आप अपने नोट्स में ऐड करते चलिए। फिलहाल के लिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और बने रहिए इस सीरीज में। आप देखेंगे जब तक ये सीरीज चलेगी आपके बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका होगा, आप आंसर्स लिखने की क्वालिटी चेंज हो चुकी होगी, आपकी कंटेंट में इंप्रूवमेंट हो चुका होगा, और आपके नोट मेकिंग स्ट्रेटेजी जो आप देखते रहते हैं ना, वो बदल जाएगी और नोट एकदम बहुत हाई क्वालिटी के, आपके मेंस के नोट्स बहुत डीप बनने वाले हैं, ये मैं आपको सुनिश्चित करता हूँ। फिलहाल के लिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू टू एवरीवन।